जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम आज बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के हम पार्ट 2 में काम करेंगे आज, ठीक है। इसमें बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम पार्ट 2 की। पार्ट 2 कल हमने पार्ट 1 करवाया था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या पार्ट 1 आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन करवाए थे, अब हम 51 से 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सारे एग्जामों में आप देख सकते हैं, रेलवे वगैरह में ये रामबाण साबित होगा आपके लिए। और जो बंदरों के है, ठीक है, इसमें से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन बनेंगे, 2-4 क्वेश्चन वो इसी में से बनेंगे, ठीक है। तो बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ, ठीक है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ, ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो एशिया का पहला 5वीं पीढ़ी का वीआर आधारित सिम्युलेटर केंद्र कहां लॉन्च किया गया, ठीक है। वीआर आधारित सिम्युलेटर केंद्र कहां लॉन्च किया गया, 5वीं पीढ़ी का, 5th जनरेशन का, ठीक है, एशिया में। तो ये किया गया भारत में, चेन्नई में किया गया, ठीक है। कहां किया गया? चेन्नई में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विश्व का पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विश्व का पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये गुजरात सरकार द्वारा किया गया है, ठीक है, गुजरात सरकार द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी, ठीक है, ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी का उद्घाटन किया है? तो ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी का उद्घाटन कहां किया गया? औरंगाबाद में, ठीक है। कहां किया गया? औरंगाबाद में ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना की जाएगी? तो भारत के सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना कहां की गई? गुजरात में की गई है भी, ठीक है। कहां की गई? गुजरात में भारत के सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना की गई। तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष किस सरकार ने घोषित किया था? ये तेलंगाना ने किया था। ये काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित करने वाला राज्य 2020 का वो तेलंगाना है, ठीक है। कौन है? तेलंगाना। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में चक्रवात फानफोन ने किस देश में को तबाह किया? तो फानफोन किस देश में आया था? ये फिलीपींस में आया था, ठीक है। फिलीपींस फानफोन, ठीक है। तो फानफोन कहाँ आया था? फिलीपींस में आया था। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में किस राज्य में पहली बार डबल ट्रैक ट्रेन ट्रायल रन किया गया? ठीक है, डबल ट्रैक ट्रेन ट्रायल रन किया गया, ये किया गया हरियाणा में। कहाँ किया गया डबल ट्रैक ट्रेन ट्रायल? हरियाणा में किया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो किस राज्य ने ग्रीनफील्ड बंदरगाह स्थापित करने की घोषणा की? ग्रीनफील्ड बंदरगाह स्थापित करने की घोषणा किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, किसने की? आंध्र प्रदेश ने ग्रीनफील्ड बंदरगाह। इसके बाद नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा वाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च लॉन्च किया? लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च किसने किया? तो लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च किया चाइना ने। किसने करा? चाइना ने, ठीक है, चाइना ने करा लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च, ठीक है, सबसे बड़ा वाहक रॉकेट। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 60। 27 दिसंबर 2019 को किस भारतीय वायुसेना के विमान का विघटन किया गया? तो मिराज 20 जो मिग 27 का भारतीय वायुसेना का ने विघटन किया, ठीक है, 27 दिसंबर 2019 को मिग 27। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी ने
चंद्रमा पर मानव भेजने के लिए की योजना बनाई है। जो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने मानव को भेजने की योजना बनाई है? अमेजन है। ठीक है, कौन सी है? अमेजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो इसी वर्ष 2000 मतलब 2020 में, ठीक है, 2020 में वर्ष इसरो की नई वाणिज्यिक इकाई जो न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड इंडिया लिमिटेड है का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया इसका, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। ये जो वाणिज्यिक उड़ानें होती हैं, जो वाणिज्यिक सैटेलाइट होते हैं, उनको प्रक्षेपण करने के लिए ये डिस्कस करती है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति है भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण। ठीक है, इंपोर्टेंट है काफी। तो मिशन शक्ति क्या है? भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह में अपने किस रोवर मिशन को समाप्त करने की घोषणा की? तो किसको करी? नासा ने अपने मंगल में कौन सा रोवर मिशन भेजा था? अपॉर्चुनिटी को खत्म करने की, समाप्त करने की घोषणा की। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिशन, रोवर मिशन। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 65, जीसैट 31 का प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो ये कोरू द्वीप से किया गया। जीसैट 31 का परीक्षण कोरू द्वीप से किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, हेलेना क्या है? हेलेना क्या है? ठीक है, हेलेना एक टैंक रोधी मिसाइल है। हेलेना क्या है? तो हेलेना एक टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक के दौरान वायुसेना के किस विमान का जो उपयोग किया गया था? तो एयर स्ट्राइक में 26 फरवरी 2019 को हुई थी, काफी ये भी पूछा जाता है। तो 26 फरवरी 2019 को, ठीक है, 2019 को एयर स्ट्राइक में कौन से वायुसेना का विमान? मिराज था। ठीक है, कौन सा था? मिराज को यूज किया गया था 26 फरवरी 2019 को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 61, PSLV C-44। ठीक है, PSLV C-44 का परीक्षण कब किया गया? तो ये 24 जनवरी 2019 को किया गया, PSLV C-44 का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 69, जनवरी 2019 में किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा के डार्क साइड में सफलतापूर्वक उतरा? ठीक है, तो किसने उतारा डार्क साइड में? चाइना ने उतारा अपना अंतरिक्ष यान। ठीक है, डार्क साइड में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो हाल ही में किस देश का चंद्रयान मिशन फेल हो गया? तो चंद्रयान मिशन किसका फेल हुआ था? इजराइल का चंद्रयान मिशन फेल हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 71, तो भारत में गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ करार किया गया है? यह किया गया है रसिया के साथ, गगनयान परियोजना के लिए कोलैब किया गया है। ठीक है, करार किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी चलाएगी? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी कहां चली? जर्मनी में चलाई गई। ठीक है, कहां चलाई गई? जर्मनी में चलाई गई। ठीक है, हाल ही में नासा ने जो नासा के किस यान ने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? तो इनसाइट ने करी। ठीक है, इनसाइट नासा का एक मंगल ग्रह पर ये इसने सफलतापूर्वक इनसाइट ने लैंडिंग करी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 74, हाल ही में किस देश का जो पहला निजी रॉकेट मोमो 3 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा? ये जापान का मोमो 3 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा, जापान का। ठीक है, निजी रॉकेट है इनका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह को गेल क्रेटर के पास मीथेन की मौजूदगी की पुष्टि की है? ठीक है, तो मंगल ग्रह में गेल क्रेटर के पास मीथेन की मौजूदगी की पुष्टि की है, मंगल ग्रह में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में कौन सा देश YOU, ठीक है, योइटोब पर सबसे बड़ा तथा सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला बाजार बन गया? तो ये यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब पर सबसे बड़ा बाजार और तेजी से वृद्धि करने वाला बाजार बन गया भारत। कौन है? भारत। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा बाजार बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से
कौन सा देश भारत के गगनयान मिशन के लिए फ्लाइट सर्जन का प्रशिक्षण देगा? तो कहाँ से जो फ्लाइट सर्जन प्रशिक्षण होगा वो कौन से देश के लिए, कौन से देश में होगा गगनयान का? तो इसकी सहायता फ्रांस करेगा, ठीक है, फ्लाइट सर्जन के प्रशिक्षण के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो हाल ही में सरकार ने सभी दूरसंचार कंपनियों को किस नेटवर्क पर परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रम देने का फैसला किया है? तो ये 5G, ठीक है, इसका परीक्षण 5G का सबसे पहले इंडिया में एयरटेल ने करा है, ठीक है, और सबसे पहले देशों में, कंट्रियों में बात करें तो दक्षिण कोरिया ने इसे लॉन्च कर दिया है, और व्यापारिक स्तर पे भी दक्षिण कोरिया ने इसे लॉन्च कर दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 79, हाल ही में भारत के किस देश के साथ AK-203 असाल्ट राइफल्स के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए? ठीक है, AK-203 के लिए किससे हुए? रूस से हुए हैं, ठीक है, रूस के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए इसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? ये कर्नाटका में की जाएगी। पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? कर्नाटका में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर मानव वाहक पोत, ठीक है, मानव वाहक पोत पर उतरने वाले पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान बना? ठीक है, तो तेजस है, ठीक है, तेजस क्या बना? एयरक्राफ्ट कैरियर जो विमान वाहक पोत है, तो उस पर उतरने वाला स्वदेशी लड़ाकू विमान बना है तेजस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 82, दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोट पहचानने में आसानी के लिए आरबीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो मनी ऐप लॉन्च किया है, MANI, ठीक है। एक इसलिए जो दृष्टिबाधितों को, ठीक है, दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोट पहचानने के लिए आसानी के लिए आरबीआई ने ऐप लॉन्च किया है मनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, RIL के किस नाम से ऑनलाइन ग्रोसरी यानी कि किराना स्टोर लॉन्च किया है? ये किया है रिलायंस जियो मार्ट के नाम से किया है, ठीक है, रिलायंस जियो मार्ट के नाम से किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को 100% विद्युतीकरण, ठीक है, 100% विद्युतीकरण की घोषणा की है? ये की गई है 2024 तक, ठीक है, 2024 तक रेलवे में 100% विद्युतीकरण की घोषणा की गई है 2024 तक रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश की पहली सुपरफैब लैब का शुभारंभ किया गया? पहली सुपरफैब लैब का शुभारंभ कहां किया गया? केरल में किया गया, ठीक है, सुपरफैब लैब की स्थापना कहां किया गया? केरल में किया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाल ही में किस देश ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो गजनवी मिसाइल का आप नाम से ही बता सकते हैं कि गजनवी का कहां से किया? पाकिस्तान ने, ठीक है, हाल ही में पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया, भारत में पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की गई? तो जलमग्न मेट्रो भारत में किस राज्य में? कलकत्ता में की गई, ठीक है, अंडर वाटर, ठीक है, मेट्रो कलकत्ता में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में किस राज्य के नगर पालिका चुनाव में होगा फेस रिकॉग्निशन ऐप, ठीक है, रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है। तेलंगाना में जो नगर पालिका चुनाव होंगे उनमें फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल होगा, जिससे कि चुनाव में धोखाधड़ी नहीं होगी, दोबारा वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 हो गया, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष मिशन पर भेजे जाने वाले पहले अर्धमानव रोबोट, ठीक है, अर्धमानव रोबोट को अनावरण किया, इसका क्या नाम है? यह है व्योम मित्र, ठीक है, आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा व्योम मित्र को, ठीक है, व्योम मित्र है इसका नाम, ठीक है, जो अर्धमानव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नए प्रक्षेपण केंद्र की जो केंद्र करेगा की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो इसरो के द्वारा जो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नए केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, इसरो के द्वारा की गई है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में
डेक यानी कि डीएसी ने कितने करोड़ रुपए के स्वदेशी उपकरणों की खरीद की है? तो ये की है 5,100 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की, जो स्वदेशी उपकरणों की खरीद की है डीएसी ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने किस टेलीकॉम कंपनी को एम पैसा सर्टिफिकेट रद्द किया? ठीक है, एम पैसा सर्टिफिकेट किसका था? एम पैसा सर्टिफिकेट किसको मिला था? वोडाफोन और जियो को। ठीक है, एम पैसा, वोडाफोन और जियो का आरबीआई ने इनका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की है? तो जियो ने की है यूपीआई। टेलीकॉम कंपनी कौन सी? जियो ने यूपीआई भुगतान, ग्राहकों को भुगतान की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया, रूस कब भारत को वायु रक्षा मिसाइल S-400 कब सौंपेगा? ठीक है, तो S-400 रूस के द्वारा मिलेंगे। ठीक है, वायु रक्षा मिसाइल और S-400 ये रूस से मिलेंगे, और कब मिलेंगे? 2025 में। कब मिलेंगे? 2025 में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में सुखोई विमान के पहले स्क्वाड्रन को किस सेना में शामिल किया गया है? हाल ही में सुखोई विमान के पहले स्क्वाड्रन को किस सेना में शामिल किया गया है? ये वायुसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, एयरफोर्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 96 हो गया, हाल ही में किस देश ने 50 पेंस का ब्रेग्जिट स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? ये ब्रेग्जिट स्मारक 50 पेंस का ये किया है ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में कौन एयरक्राफ्ट कैरियर जो विमान वाहक पोत पर उतरने वाले पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान बना है? ये बना है तेजस। ठीक है, तेजस बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाल ही में इसरो GSAT-30 उपग्रह को कहां से प्रक्षेपित करेगा? ये करा फ्रेंच गुयाना में करा गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस तोप की 51वीं यूनिट का सेना में शामिल किया गया है? तो K9 वज्र की। ठीक है, K9 वज्र की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सेना में शामिल किया है, और ये तोप की 91वीं यूनिट है, 91वीं बटालियन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिग्गज कंपनी ने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का फैसला किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का फैसला किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन कैसे लगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑनलाइन स्टडी यूके को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और हमसे जुड़ें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।